जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर टॉपिक लेकर आए इंग्लिश ग्रामर का। आज हम लेकर आए आर्टिकल, ये, एन और द के बारे में कंप्लीट लेक्चर है। आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, फुल वॉच कीजिए वीडियो को। एंड चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ठीक, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह जितने कंपटीशन के एग्जाम है सब में ये पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। ठीक, डेफिनेशन, परिभाषा ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल की परिभाषा। इंग्लिश में पहले बाइलिंगुअल है, दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी ये आर्टिकल जो ये है, एन है या फिर द है। ठीक है, ये हमारा बिफोर द नाउन यानी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है। टू इंडिकेट वेदर, ठीक है, द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, कि स्पेसिफिक है या फिर जनरल है, सामान्य है, वही देखता है। आर्टिकल वह शब्द है जो संज्ञा यानी नाउन से पहले लगाया जाता है और यह बताता है कि संज्ञा विशेष है या फिर सामान्य है। ठीक, एग्जाम्पल, आई सा ए बॉय, हमने एक लड़का देखा। तो वह जो बॉय है ये हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन से पहले हमारा क्या लगा? आर्टिकल लगा। क्या लगा? आर्टिकल। सी इज एन इंजीनियर, ठीक है, हमारा इंजीनियर से पहले आर्टिकल लगा। द सन इज राइज इन द ईस्ट, तो ये जो हमारा ये नाउन सन है, ठीक है, सन जो हमारा नाउन है इससे पहले हमारा आर्टिकल लगा। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल के प्रकार। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट में, ठीक है, ये होता है और एन होता है, दो होता है। ये हमारी ध्वनियों के हिसाब से हमारा ये और एन का प्रयोग होता है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। इंडेफिनिट, ये और एन। ठीक, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ये या फिर एन। ठीक है, ये पहले, ये एंड एन आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार मेंशन किया गया हो। ये और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तब किया जाता है जब इसके बारे में पहली बार बात की जा रही हो। ठीक है, जैसे कि आई सा ए डॉग, हमने एक कुत्ता देखा, पहली बार बात की गई है। ठीक, सी बाउट एन अम्ब्रेला, उसने एक छाता खरीदा। ठीक, तो अम्ब्रेला से पहले जो ए, यहाँ पे ए लग सकता था, बट अम्ब्रेला का जो है पहला वर्ड, ठीक है, ये हमारा जो है वोवेल है। ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है, स्वर बनता है, इससे आ से शुरुआत होती है। ठीक, यूज ऑफ ए, डिफिनेशन। अब ये का यूज कहाँ, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ए इज यूज बिफोर ये वर्ड बिगनिंग विथ ये कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई शब्द में, ठीक है, जो नाउन है, ठीक है, उससे पहले जो आर्टिकल लगता है उसका शब्द शुरुआत में, ठीक है, शुरू में अगर व्यंजन वाला वर्ड आता हो, ठीक है, तो हमारा ए लगेगा। ठीक, ए का प्रयोग व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के से पहले किया जाता है। जैसे अ बुक, अ गर्ल, ठीक है, तो बुक का पहला वर्ड बा है, बा हमारा क्या है? व्यंजन है। ठीक, गर्ल व्यंजन है। ठीक है, टीचर टा व्यंजन है। ये सब हमारा इसके आगे ए लगेगा। सेंटेंस उसी का एक बन गया, राम इज ए स्टूडेंट, आई हैव ए पेन। ठीक है, तो पेन, स्टूडेंट, ये सब जो लगा हुआ है, ठीक है, इसका जो पहला वर्ड निकल रहा है वो हमारा क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। अब यूज ऑफ एन देख लेते हैं। यूज ऑफ एन, डेफिनेशन इंग्लिश, एन इज ए यूज्ड बिफोर ये वर्ड बिगिनिंग विथ ये वोवेल साउंड, अगर कोई शब्द का शुरुआत में स्वर ध्वनि उत्पन्न होती है तो वहाँ पे एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। जैसे
एन एप्पल, ठीक है, तो एप्पल का ए है, ठीक है, और ए, ये ए छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए आई ओ औ, ये सब हमारा क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है, ठीक। इंग्लिश में भी देखें तो ए हमारा क्या है, हमारा स्वर है। ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, ठीक, ये सब हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे एन प्रयोग होगा क्योंकि इसका पहला ध्वनि हमारा क्या है, स्वर है। सेंटेंस, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, छोटी ही से आता है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। सी बाउट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का आ से आता है, ठीक, तो यहाँ पे एन लगेगा। साउंड देखना है, साउंड रूल्स, ध्वनि का नियम। आर्टिकल का प्रयोग अक्षर, लेटर देखकर नहीं बल्कि ध्वनि साउंड देखकर किया जाता है। अक्षर देखकर नहीं कि हाँ देखो यूरोपियन लिखा है तो EUROPION, ठीक है, तो आपने एन लगा दिया, ठीक है, कि ई है तो वोबेल है तो एन लग जाएगा, ठीक, नहीं भाई, यूरोपियन में क्या लगता है, यू आता है, ठीक है, ध्वनि क्या निकलती है, यू। अब यू हमारा क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है, तो यहाँ से एन नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, ठीक। एन यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी यू से शुरुआत होती है तो यहाँ पे हमारा ये रहेगा। यूरोपियन है तो हमारा ए रहेगा। ये 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 1 वाह है, ठीक, तो यहाँ हमारा ध्वनि हमारा व्यंजन है तो यहाँ पे ए रहेगा, ठीक, क्योंकि इनकी शुरुआत ये या यू वा जैसे कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। अब यूज ऑफ एन, एग्जाम्पल एन आवर, आवर देखो आवर तो बड़ा है। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ठीक। MLA, MLA, ठीक है, एम ए है, एम है, ठीक है, तो यहाँ सब एन लगेगा क्योंकि इनकी शुरुआत वॉबल क्या है, साउंड जो हमारा क्या है, स्वर है, क्या है, इनका जो ध्वनि है वो हमारा क्या है, स्वर ध्वनि है। अब डिफिनिट आर्टिकल देख लेते हैं। आई होप कि आपको इनडिफिनिट आर्टिकल आपको ए और एन समझ में आ गया होगा, ठीक। अब द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द इज यूज्ड बिफोर ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन, ठीक है, द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, विशेष हो वो चीज़, ठीक। जैसे ताजमहल एक ही है दुनिया में, गंगा एक ही है, पृथ्वी एक ही, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द। यूज ऑफ द यूनिक थिंग्स में भी लगता है, ठीक, एग्जाम्पल सन, ठीक, मून, अर्थ, स्काई, ये सब यूनिक है जी, पूरे संसार में एक ही है तो यहाँ पे द लगेगा। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो द लगा ये हमारा क्या है, ये हमारा वाक्य को शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा नाउन से पहले अगर द लगता है तो वो हमारा आर्टिकल है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों दाल जो लगा है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। रिवर, नदी, अब गंगा, यमुना, नील ये सब एक ही है, ठीक है, ये सब हमारी यूनिक चीज़ है, ठीक है, तो इसके आगे द लगेगा, ठीक है। द गंगा इज ए हॉली रिवर, ठीक है, तो गंगा हमारा क्या है, हमारा यूनिक है, ठीक, और ये पर्टिकुलर एक विशेष, ठीक है, जो मतलब नदी है तो इसके लिए द। सी एंड ओशियन, ठीक है, वो भी हमारा द इंडियन ओशियन एक ही है, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, ठीक है, सबके आगे द लगेगा, ठीक है। माउंटेन रेंज, ठीक है, पर्वत, ठीक है, एक नाम से दो पर्वत थोड़ी ना, द हिमालय, द अल्प्स, द हॉली बुक्स, ठीक है, द गीता, कुरान, बाइबल, ये सब एक ही है तो इसके आगे द लगेगा। न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब के आगे द लगेगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब द लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में क्या रहता है, द बेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, द टॉलेस्ट, ठीक है, कोई चीज़ का मतलब बताता हो कि ये बढ़िया है या लंबा है, महान, द ग्रेटेस्ट, ठीक है। सेंटेंस में राम इज़ द बेस्ट बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट बॉय है सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे द लगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे द लगा। ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, द फर्स्ट, द सेकेंड, ठीक, द थर्ड, ये सब इसके आगे भी हमारा द का प्रयोग होगा, ठीक। सेंटेंस, द स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास, द स्टूड, ही स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है,
तो जो द फर्स्ट है ये हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ हो, गिटार, पियानो, वो वायलिन, ठीक है, सबके आगे दा लगेगा। सी प्लेस द पियानो, ठीक है, तो द जो ये द लगा है ये हमारा आर्टिकल लगा है। होल क्लास ऑफ पीपल, ठीक है, जैसे जो लोगों में अलग अलग क्लास है, गरीब, अमीर, जवान, ठीक है, तो इसके आगे द रिच, द पीपल, द यंग सब लग जाएगा। ठीक, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, मतलब अमीरों को हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो द लगा वो हमारा आर्टिकल है। रेपिटेशन रूल, ठीक है, द फर्स्ट टाइम जो हमारा ये या एन, सेकेंड टाइम द। एग्जाम्पल, आई सा ए बॉय, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये एन लगेगा, ध्वनि के हिसाब से लगेगा, किसके हिसाब से, ध्वनि के हिसाब से, ठीक है। और सेकेंड टाइम हमारा द बॉय वाज क्राइंग, ठीक है। जीरो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स, किसी, अब देखो कुछ चीज़ों में जीरो आर्टिकल्स नो आर्टिकल होता है, कुछ शब्दों से पहले आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता, जैसे गोल्ड, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, विजडम हो गया, इन सब के आगे नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल। सेंटेंस, गोल्ड इज प्रेसियस, ठीक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, नो आर्टिकल्स बिफोर, किसके, लैंग्वेजेस के आगे आर्टिकल्स नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी भाषा है तो उसके आगे आर्टिकल्स नहीं रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। एग्जाम्पल, स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इसमें देख रहे हो कोई आर्टिकल्स नहीं है। मैथ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, जितने भी हैं सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ ईजी, इज़ द ईजी कभी नहीं आपने सुना होगा क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। गेम्स, क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल, इन सब में भी द नहीं लगेगा। आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, द नहीं लगता है। मील्स, जैसे खाना, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, एग्जाम्पल, वी हैड डिनर, ठीक, द नहीं लगता है। आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स, एग्जाम रूल्स, रूल नंबर 1, ए यूरोपियन कंट्री, ठीक है, रूल नंबर 1, ए यूरोपियन कंट्री। रूल नंबर 2, एन आवर, देखो यूरोपियन में क्यों लगा, ठीक है, इसका ध्वनि क्या है, यू है, तो यहाँ पे ए लगा, ठीक है, आवर ध्वनि आ है तो यहाँ पे एन लगा। रूल नंबर 3, ऑनेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हमारा लगेगा, एन लगेगा, ठीक। रूल नंबर 4, ये यूनिवर्सिटी क्या है, यू है, तो यू हमारा ध्वनि कौन सा निकलता है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, तो ए लगेगा। रूल नंबर 5, द गंगा है, ठीक, ये हमारा आर्टिकल यूनिक चीज़ है, ठीक। द हिमालय, ये भी यूनिक है। द सन, ये भी यूनिक है, ठीक। द ताजमहल, ये भी यूनिक है। द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, ये भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। ऐसा ये डॉग, ठीक है, फर्स्ट बार देखा, ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम द का, ऐसा ये डॉग वाज बार्किंग, मैंने एक कुत्ता देखा, वो कुत्ता भौंक रहा था, ठीक। कॉमन इनर्स, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी होगा, ठीक। ये ऑनेस्ट मैन नहीं होगा, ये एन ऑनेस्ट मैन। गंगा इज द ओनली रिवर नहीं होगा, इसके आगे द लगेगा क्योंकि यूनिक है। क्विक रिवीजन, ए कॉन्सोनेंट साउंड में ए लगता है, एन वोवेल साउंड में एन लगता है, द, ठीक है, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक पर्सन, यूनिक पर्सन, ठीक है। तो नो आर्टिकल्स कहाँ लगेगा, नो आर्टिकल्स वाला लिखना भूल गए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें नो आर्टिकल्स होता है, कोई चीज़ जो ऊपर मैंने बता दी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।